महल के चारों तरफ बेतवा रिवर बह रही है और ये है इसका एंट्रेंस द्वार। इस महल का, राजमहल का ईस्टर्न गेट। तो भाइयों, अभी हम फिलहाल आ चुके हैं ओरछा में स्थित जो फोर्ट है उस पर, और ये ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं ये है यहाँ का ओरछा का फोर्ट। एक्चुअली इस महल के अंदर दो महल हैं, एक तो है राजमहल और दूसरा है जहांगीर महल। और ये राजा रामचंद्र जी का जो मंदिर है उसके ठीक सामने ये जो फोर्ट है वो पड़ता है। तो आइए प्रवेश करते हैं इस महल के अंदर, और ये है इसका एंट्रेंस द्वार। टिकट की बात करें तो टिकट जो है वो है 10 रुपये का इंडियंस के लिए, और जो आउटर्स हैं, जो फॉरेनर्स का टिकट कितना है? 250। और इसके अलावा जो कैमरे का जो चार्ज है वो आपका है, जो स्मॉल कैमरा है जिससे आप केवल फ़ोटो लेंगे, उसका चार्ज है 25 रुपये। और अगर आप ये बोल के अगर आप कैमरा अंदर ले जा रहे हो कि मुझे वीडियो बनाना है तो उसका चार्ज है 200 रुपये। तो आप कोशिश ये करें कि आप ये बोलें कि मुझे फ़ोटो क्लिक करनी है, तो आपका 25 रुपये का अलग से टिकट कटेगा और आप अपने कैमरे को अंदर लेके जा सकते हैं। जितने भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स होते हैं उनको बिना गाइड के घूमना, मैंने पहले ही बताया था आपको, बेकार होता है, क्योंकि आप उनके उस जगह से जुड़े हुए बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर गाइड किया है। तो आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे गाइड से। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर एंड टच बाय चंद्रवीर। थैंक यू। योर गुड नेम सर? मोहित त्रिवेदी। तो ये मोहित त्रिवेदी जी हैं। तो बेसिकली ओरछा में जो विजिटिंग प्लेस हैं वो है मुख्यतः 5 प्लेस है, जिसमें से एक तो राजा रामचंद्र जी का मंदिर है। बाकी जो 4 स्थान है वो है आपका जहांगीर मंदिर, राजा मंदिर जो मैंने बताया था कि वो दोनों के दोनों यहाँ पर हैं, और तीसरा आपका है लक्ष्मी मंदिर, और चौथा आपका चतुर्भुज, और एक आपके कुछ छतरियाँ वगैरह हैं, नदी के पास छतरियाँ हैं। ठीक है, तो ये आप सारा ही टूर आपको इस वीडियो में मैं दूंगा, और इस प्लेस से जुड़े हुए बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हम सर से जानेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं। सर अभी आप ओरछा में हैं, तो अभी आप आए हैं ओरछा के फोर्ट कॉम्प्लेक्स। ये जो आयरन स्पाइक्स गेट आप देख रहे हैं स्पेशली बनाए गए थे एलिफेंट्स को रोकने के लिए। क्योंकि एनिमीज उस समय एलिफेंट्स को यूज करते थे कि वो चार्ज करें डोर्स पे, तो उन्होंने क्या किया, स्पाइक्स लगा दिए गए इस गेट पे कि जिससे वो उसको हिट ही नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक ब्लाइंड टर्न दे दिया गया है, देखिए आप घुमाओ। हाँ, क्योंकि लॉग्स भी यूज होते थे लकड़ियों के इसको डोर को तोड़ने के लिए। हाँ। तो जिससे उनका मोमेंटम जो है, स्पीड है, वो कम हो जाए घुमाव के कारण। और जो लॉक से जो तोड़ने का सिस्टम है जी, वो भी क्या नाम है उनका, पीछे से जो है वो घुमाव दे दे, ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, दीवार बनी हुई है तो जिससे वो हिट ना कर पाए उसको। करेक्ट। तो पूरा डिफेंस के लिए बनाया गया था। और ये जो डोर आप देख रहे हैं 17वीं सेंचुरी का डोर है। ओके जी, और ये टीक वुड का बना हुआ है। तो ये फर्स्ट गेट है रॉयल कॉम्प्लेक्स में एंटर होने का। क्योंकि अभी तो मैं जो आपको जहांगीर में लेकर गया हूँ, पीछे जो आपको जहांगीर इसी रास्ते से गया था, उसको भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो राजा का नाम क्या था? ये सर बुंदेला डायनेस्टी के राजा थे, करीब 18 बुंदेला राजाओं ने ओरछा में शासन किया। लेकिन सबसे जो ग्रेटेस्ट बुंदेला रूलर हुए हैं वो थे महाराजा वीर सिंह। इसमें सर जो विज़िट होती है रॉयल कॉम्प्लेक्स में, वो विज़िट होती है 2 महलों की। एक तो है राजा महल, जो कि फेमस है इसकी फ्रेस्कोस के लिए। इसमें जो फ्रेस्कोस पेंटिंग है राजा महल में, वो करीब 500 साल पुरानी है। और सभी ओरिजिनल हैं, कोई रेस्टोरेशन इसमें नहीं किया गया है। और दूसरा महल जो यहाँ पे विज़िट कराया जाता है वो है सामने जहांगीर महल। जो कि फेमस है इसके आर्किटेक्चर के लिए, क्योंकि इसमें जो आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है वो इंडो इस्लामिक यूज़ हुआ है। इंडो इस्लामिक जी। तो ये दोनों महल की ही साइट सीन यहाँ पे होती है। ठीक है। तो इसमें जो तीसरा महल है वो है शीश महल सर। कि आप जो लापिस लाजुली और टर्कवाइज देख रहे हैं ऊपर, एक कलर्स यूज हुए थे उस समय 18वीं सेंचुरी में इस महल को बनाने में। लेकिन 1978 में MP टूरिज्म ने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से ले लिया था ये पोर्शन। अभी उसमें होटल रन कर रहे हैं ऊपर जी। अच्छा। इसमें शीश महल के नाम से होटल है अभी, जिसमें 8 कमरे हैं। ओके।
तो ये जो होटल है कोई भी बुक कर सकता है? हाँ, कोई भी बुक कर सकता है। आप ऑनलाइन जा सकते हैं MP टूरिज्म की साइट पे, अच्छा, तो वहाँ से आप इसको बुक कर सकते हैं। ठीक है, इसके रेट एवरीडे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक ठीक तो वो तो ऑक्यूपेंसी के हिसाब पे रहता है कि कब ज़्यादा है कब कम है, ठीक है। डेली चेंज होता है। आइए सर, दीवाने आम है, ओरछा के राजा महल का एक्सटीरियर पार्ट है ये एक्चुअली, और इसको बनवाया गया था महाराजा मधुकर शाह के द्वारा 16वीं सेंचुरी में। एक्चुअली जो महल बनते थे उस समय, महल को बनाने के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हुई है यहाँ पे भी। इस महल को बांटा गया है 3 भागों में राजा महल को। पहला दीवाने आम जो पब्लिक के लिए होता था, दूसरा दीवाने खास और तीसरा लेडीज़ अपार्टमेंट। तो अभी आप राजा महल के एक्सटीरियर भाग में हैं, क्योंकि बाहरी भाग है एक कहलाता था दीवाने आम। इसमें 3 प्लेटफॉर्म है, देखिए आप। सबसे ऊपर वाला राजा के लिए हाईएस्ट वाला। अच्छा अच्छा, ये बना हुआ है। थ्रोन रहता था। अच्छा, ये जो सामने का पोर्शन है यहाँ पर होता था राजा का थ्रोन, और सेकंड वाला है मिनिस्टर्स और फैमिली मेंबर्स के द्वारा। अच्छा, ये जो पोर्शन है ये पूरा मिनिस्टर्स और फैमिली मेंबर्स के लिए। ओके ओके। और ये गैलरीज पब्लिक के लिए होती थी। ये होती थी पब्लिक के लिए। और इसमें जो पेंटिंग है ऊपर सीलिंग में, सभी 16वीं शताब्दी की पेंटिंग है, 16th सेंचुरी पुरानी पेंटिंग है। अच्छा जी, इसमें आपको इंडो इस्लामिक स्टाइल का नमूना मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आपको फ्लोरल पैटर्न दिखाई दे रहे हैं फूल पत्तियों के, ये सभी इस्लामिक स्टाइल में आएंगे। लेकिन कुछ लिविंग फिगर जो आपको दिखाई दे रहे हैं जानवरों के, एलिफेंट्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी हिंदू स्टाइल में आएंगे। इसमें कलर वगैरह ये नेचुरल, ये सभी नेचुरल कलर है, सब वेजिटेबल डाइज है सभी। अच्छा अच्छा जी, वेजिटेबल डाइज है, सभी फ्रेस्कोस हैं, ये की गई हैं। अच्छा, ये आगरा में भी बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं जहाँ पर नेचुरल जो है डाइस का इस्तेमाल किया गया है ना? जी। जैसे कि मरियम टॉम है, वहाँ पर आज भी वॉल पेंटिंग्स में जी ग्रीन कलर है, येलो जी, कलर मिलते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि ये दालों से, अनार के जूस से और जो वेजिटेबल्स से बनाए जाते थे। कुछ कलर जैसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स हो गए, जैसे मैंने आपको लापिस दिखाया है, टर्कोइज दिखाया, तो इनको पीस के भी कुछ कलर बनाए जाते थे। अच्छा अच्छा। इंडिगो हुआ, उससे नीला कलर आया, चारकोल से ब्लैक कलर आया, पोमेग्रेनेट से उन्होंने रेड कलर बना लिया। तो इस तरीके से वेजिटेबल से या सेमी प्रेशियस स्टोन से ही कलर बनाए जाते थे उस समय। अच्छा, ये जो है राजा महल का नॉर्थ गेट नॉर्थ है। गेट है, और यहाँ पे एक छोटा सा श्राइन है, शिव जी का है। ये सर्वतोभद्र में बनाया गया है ये मंदिर। सर्वतोभद्र स्टाइल होती है, जिसमें कि चारों जगह से एसेस कर सकते हैं आप मंदिर में। अच्छा अच्छा। जैसे बेसिकली मंदिर की जो मेन श्राइन होती है उसमें वैसे तो सिंगल एक गेट होता है, हाँ। लेकिन इस स्टाइल को मिडिवल पीरियड में डेवलप किया गया था 8th सेंचुरी और 7th सेंचुरी में। सर्वतोभद्र बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा। जहाँ से 4 गेट होते हैं उसमें एंटर करने के लिए। सर्वतोभद्र जी, श्राइन जो बनाई जाती थी 3 प्रकार से बनाई जाती थी पहले के समय में, संधान, निरंधान और सर्वतोभद्र। संधान में परिक्रमा पथ होता था, जो सर्कम्बुलेटरी पाथ बोलते हैं ना, वो होता था। निरंधान में इस एब्सेंट होता था, उसमें कोई परिक्रमा पथ नहीं होता था। और सर्वतोभद्र जहाँ पे आप चारों तरफ से एंटर कर सकते। तो ये 3 स्टाइल होती थी उसको बनाने की। गुड, वेरी नाइस। तो ये नॉर्थ गेट है सर। राजा इसी गेट के थ्रू आते थे दीवाने आम को अटेंड करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके ऊपर कुछ झरोके हैं। जब कभी दीवाने आम नहीं हुआ या कभी सभा नहीं लगी, तो राजा इन्हीं झरोकों के थ्रू अपनी पब्लिक को दर्शन दिया करते थे। ओके। कि ही इज अलाइव, वो हैं अभी। तो इन्हीं झरोकों के थ्रू आते थे राजा। ये दिया हुआ है मैप राजा महल का, और अभी हम हैं यहाँ पर। आप नॉर्थ गेट बंद है, इससे जाएंगे ईस्ट गेट से, इसमें एंटर करेंगे सर। ये ईस्टर्न गेट। अभी हम यहाँ से होते हुए ईस्टर्न गेट पे जाएंगे, यहाँ से हम इस महल में एंटर करेंगे। तो भाई हम लोग आ गए हैं महल के ईस्ट गेट पर, जो हमने अभी मैप में देखा था। तो ये मेरे ठीक पीछे है इस महल का, राजमहल का ईस्टर्न गेट। ये सर राजा महल है, सबसे पुराना महल यही है ओरछा का। और ये महल बना है 16th सेंचुरी में। और इस महल को कराया था कंप्लीट जो बुंदेला डायनेस्टी के 3 राजा हुए। महाराजा रुद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने की ओरछा की खोज की थी। उनके बाद उनके पुत्र भारती चंद ओरछा की गद्दी पे बैठे, फिर उन्होंने इसको कंटिन्यू कराया। लेकिन उनकी डेथ भी चाइल्डलेस हुई थी। तो उनके बाद जब उनके भाई मधुकर शाह जी ओरछा की गद्दी पे बैठे, तो उन्होंने इस महल को कंप्लीट कराया था। अच्छा अच्छा। जी, लेकिन बुंदेला करीब 230 साल इस महल में रहे हैं। जी, बुंदेला मतलब बोले तो बुंदेलखंड की जो डायनेस्टी थी, जो बुंदेला रूलर्स थे, करीब 18 बुंदेला शासकों ने ओरछा पे शासन किया।
तो जो भी राजा बनता था उसको ये महल अलॉट होता था रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। तो करीब 18 बुंदेला राजा इस महल में रहे हैं। ठीक है। जैसे कोई राजा बनता था तो उसको ये महल मिलता था। तो ये स्क्वायर प्लान में बना हुआ है सर महल, और 2 कोर्टयार्ड में डिवाइड है। जो बाहरी है जहाँ पे अभी आप लोग हैं, ये जेंट्स के लिए था, और अंदर वाला वो लेडीज़ अपार्टमेंट कहलाता था। अच्छा, एक ऐसा ही कोर्टयार्ड अंदर बना हुआ है फॉर लेडीज़। और आपके लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट फ्लोर पे पेंटेड पोर्शन आप देख रहे हैं हॉल, ये दरबारे खास था। ओके। और उसी के नीचे बेसमेंट में कुछ हॉल्स बनाए थे उन्होंने, रूम्स। ये गर्मियों के समय में यूज होते थे। अच्छा, इसमें ये जो होल बने हुए हैं ये वेंटिलेशन के लिए नहीं, होल जो बने हैं वो टॉर्चेस के लिए हैं, और जो नीचे रूम्स बने हैं हाँ। वो गर्मियों के समय में यूज होते थे वो कमरे। वाह, मतलब गर्मियों में अगर यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा हमको टेम्परेचर 4-5 डिग्री हमें टेम्परेचर कम मिलेगा। दीवार देखिए ना, यहाँ पे 1 से 1.5 मीटर की चौड़ाई है दीवार की। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दीवार की चौड़ाई प्लास्टर यूज हुआ है वो लाइम का है, लाइम का है, चूने का है तो प्लास्टर। एक क्वालिटी होती है लाइम की कि गर्मियों में ठंडा रखता है, सर्दी में गर्म करेगा। और ये तो काफ़ी छोटे बने इनका। ये बाद में कर दिया गया है कवर सर। अच्छा। प्लास्टर नया डाला गया है। अच्छा, इसको काफ़ी ऊंचा कर दिया है। हाँ, जुड़े हुए थे सभी एक दूसरे से रूम्स वगैरह, तो ये सभी वेंटिलेशन हुआ करते थे उस समय। अच्छा, और जो भी आप बता रहे हैं, ये जो होल्स वगैरह हैं ये किस लिए? ये लाइट के लिए होते थे और हवा के लिए। क्रॉस में है, क्रॉस वेंटिलेशन है ये। अगर जैसे बारिश हुई ना तो पानी सीधा अंदर नहीं आएगा, सीधा अंदर नहीं आएगा, टच होके फिर धीरे से आएगा अगर आएगा। ठीक है। ये डांसर्स के लिए प्लेटफॉर्म था, ओकेजनली यूज होता था। जैसे कभी कोई फेस्टिवल हुआ या पैलेस एक्टिविटीज़ हुई या रॉयल गैदरिंग हुई तो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाता था डांसर्स के द्वारा। अच्छा। जी। और उसी के जस्ट ऊपर देखिए आप कुछ लेटेस्ट हैं, जाली बनी हुई है, ये लेडीज़ों के लिए होती थी पर्दा सिस्टम के लिए, कि वो सभी को देख सकें लेकिन बाहर हाँ कोई ना देख सके, क्योंकि उस समय तक इस्लामिक इन्फ्लुएंस हो चुका था इंडिया में। और साथ में यहाँ पर जहांगीर महल भी इस बात का इंडिकेशन है कि मतलब ये लोग मुस्लिम से बहुत ज़्यादा, मतलब उनका भी कल्चर एक्सचेंज हो रहा था उस समय। अच्छा सर, ये सामने ये क्या है जो है? ये जो रूम्स आप देख रहे हैं, हाँ। ये सर्वेंट्स के द्वारा, जो सोल्जर्स होते थे उनके द्वारा यूज किए जाते थे। अच्छा। जी। ये बरामदास जो आप देख रहे हैं म्यूजिशियंस और सिंगर्स के लिए होते थे। अच्छा, ढोलकी वगैरह हैं जी। और ये जो म्यूजिशियंस वगैरह हैं, हो गए, उनके द्वारा यूज किए जाते थे। और ये डांसर्स परफॉर्म करते हुए। और राजा कहाँ बैठते थे? दीवाने खास में। अच्छा, वहाँ पर। ओके, वो सामने वहाँ पर बैठ के और यहाँ से ये डांस देखते थे। ठीक है, ओके। और वो ऊपर का प्लेस किस लिए यूज़ करते थे वहाँ पर? मतलब तो सोल्जर्स के लिए होता था। अच्छा, सर, सोल्जर्स के के भाग लिए। सभी सोल्जर्स के लिए यूज होते थे। ओके, जो प्लस साइज में आप वो होल्स देख रहे हैं, हाँ। वो मस्केट्स या एरो वो के लिए होते थे, सुरक्षा के लिए। ओके। डाइनिंग हॉल में जाएंगे। अच्छा, डाइनिंग हॉल में जा रहे हैं। ओके, हॉल में तो जाएंगे। ये है ओके, ये है डाइनिंग हॉल। ये डाइनिंग हॉल, इसमें जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ऊपर, कारपेट का डिजाइन है जो, सेम कारपेट इस रूम में यूज होता था कि ऐसा लगे जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा हो। करेक्ट। और ये जो पानी का टैंक है, इसमें पानी भर के हाँ। परफ्यूम्स वगैरह डाल दिए जाते थे इसमें। और जो आप लिंक्स देख रहे हैं ऊपर, आयरन लिंक्स हैं जो, उनसे पर्दे लटका के फिर उनसे हवा की जाती थी, जिससे ठंडी और सुगंधित हवा कमरे में आ सके। इसमें रॉयल प्रोसेशन की भी पेंटिंग की गई है, और ये सभी पेंटिंग्स की गई हैं गीले प्लास्टर पे। ये सभी 500 साल पुरानी पेंटिंग है। 500 साल पुरानी पेंटिंग है ये। वाह। अच्छा, ये मतलब पूरा ही ये एरिया डाइनिंग के लिए यूज़ करते थे? हाँ, ये वाला एरिया पूरा डाइनिंग के लिए यूज होता था। अब जाएंगे आप लेडीज़ अपार्टमेंट। दोस्तों, ये है हमारा लेडीज़ अपार्टमेंट। ये जो आप पूरा कोर्टयार्ड जो देख रहे हैं, ये है लेडीज़ अपार्टमेंट। आप देख सकते हो कि इसको बड़ा बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, फुल वेंटिलेशन के साथ में, ताकि एयर का जो आवागमन है वो प्रॉपर बना रहे और ये प्लेस ठंडा रह सके। और इसलिए भी बनाते थे सारे होल्स जो दिए हैं बड़े बड़े, जो आर्चेज आप देख रहे हैं, कि जैसे कभी तूफान वगैरह आया, स्टॉर्म्स वगैरह आए, तो बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो फोर्स से गिर भी सकती थी, तो इसीलिए वेंटिलेशन दिए गए कि हवा एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाए। जी। और
और इसमें जो आप होल्स देख रहे हैं ये अलग अलग तरीके के यूज़ में रहे हैं होल्स। कुछ होल्स जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे देखेंगे ड्रेन के लिए थे, रेनी वाटर बाहर निकालने के लिए। कुछ दीवार पे बने हुए हैं तो वो स्कार्फ होल्डिंग के लिए थे, जैसे कभी मेंटेनेंस करना हो तो उस पर स्कार्फ होल्डिंग लगा के फिर उस पर मेंटेन किया। और सबसे टॉप फ्लोर पे जो मैंने आपको बाहर साइड ये आपने बताया था 16th सेंचुरी की बिल्डिंग है ना? सेंचुरी की बिल्डिंग है सर। तो दोस्तों करीब करीब मान के चलिए 450 से 500 450 से 500 साल पुरानी बिल्डिंग है और आज भी ऐसी जीवंत मालूम पड़ती है कि अगर आप इसको साक्षात यहाँ के दिखेंगे ना तो मतलब जो आपको एक्सपीरियंस होगा ना वो आप वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई ये जो पूरा पोर्शन है ये है लेडीज़ अपार्टमेंट और आप जो ये पीछे वाला जो फ्लोर देख रहे हैं ना ये बड़ा सा चबूतरा, इसको कभी कभार जो फैमिली रिचुअल्स होते हैं उनको करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ होता था। कुछ पूजा वगैरह है या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है फैमिली का, उसको करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता था। रानी के कमरे में चलते हैं, पहले आपको रानी का कमरा दिखाएंगे फिर उसके बाद राजा के कमरे में चलेंगे। आप ठीक है। इसमें सर जो पेंटिंग्स हैं ये सभी 450 साल से 500 साल पुरानी हैं। ये सभी फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं और जो थीम यूज़ हुई है पेंटिंग्स में यहाँ पे वो रिलीजियस थीम यूज़ हुई है। एक्चुअली जो यहाँ के बुंदेला राजा थे वो मोस्टली वैष्णव थे, तो उन्होंने यहाँ पे विष्णु भगवान के जो 9 अवतार हुए हैं, जो 9 रीइंकार्नेशंस हुए हैं विष्णु भगवान के, उनकी पेंटिंग्स बनवाई थी। देखिए यहाँ से शुरू होते हैं। जो पहला वाला हुआ था मत्स्य अवतार रही है, उसी से आगे आप लेफ्ट में जाएंगे तो कुर्मा, तीसरा फिर जो बराह, ठीक है, पृथ्वी को लेके आए थे अपने टस्क पे ऊपर, बराह। चौथा नरसिंह भगवान का है, वो गेट के बीच में बैठे हुए हैं, पहला नरसिंह भगवान का है, करेक्ट। पांचवा इस साइड देखिए आप बामन, जो ब्लू कलर में है, छाते के नीचे राजा बलि के सामने खड़े हैं, बामन। हाँ जी, बामन अवतार। छठवें परशुराम जी का है, सातवां ये राम जी। अच्छा, ये राम जी का अवतार हो गया। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी हैं। अच्छा, ये पूरा राम दरबार हो गया, राम दरबार लगा हुआ है, ठीक है। आठवां फिर एक कृष्ण भगवान का है। अच्छा, वो कृष्ण जी का है, ठीक है। नौवां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की पेंटिंग थी वहाँ पे 2 प्रीस्ट के बीच में, लेकिन खराब हो गई है। ओके। और उसी के आगे जो व्हाइट हॉर्स की पेंटिंग बनी है कल्कि, जो 10वां अवतार होगा कलयुग में, हाँ, एक कल्कि अवतार होगा। ओके। इसमें व्हाइट हॉर्स की पेंटिंग बनाई है उन्होंने। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अच्छा, बाकी जो ये पेंटिंग है जैसे कि ये एक डिफरेंट कुछ ड्रैगन टाइप का दिख रहा है, इमेजिनेशन है बुंदेलाओं का। ये जो आप देख रहे हैं ड्रैगन जैसा है, कुछ नहीं है, केवल उनका इमेजिनेशन है। रिप्रेजेंट करता है काल को, समय को, टाइम को। ओके। और जो उसने 7 एलिफेंट्स पकड़ रखे हैं अपने क्लच में, 7 हाथी, वो रिप्रेजेंट करते हैं जो 7 डेज होते हैं वीक में, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उनको रिप्रेजेंट करते हैं एलिफेंट्स। और जो सबसे ऊपर पीकॉक बैठा है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ के राजा को, बुंदेला। तो ये थीम ये थी इसको बनाने की, वो ये शो करना चाहते थे कि वो कितने पावरफुल थे कि 7 दिन उनके क्लच में थे। तो ये थीम उसको ऐसे ही भाई यहाँ पर छोटी छोटी पेंटिंग्स हर वॉल पे 1, 2, 3 और करीब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करीब 16-17 पेंटिंग यहाँ पर छोटी छोटी हैं, जो हर एक पेंटिंग कुछ एक अलग मीनिंग डिनोट करती है। अच्छा, ये अंदर भी रास्ता है इसमें? अलग रूम है, ये रूम सभी जुड़े हुए थे एक दूसरे से। अच्छा। गेट्स आप देखिए, रूम्स हवादार थे, फुल ऑफ लाइट थे, लेकिन क्या है गवर्नमेंट ने इन गेट्स को बंद कर दिया। अच्छा। सनलाइट होती है वो इन पेंटिंग्स को डैमेज कर देती है, इसलिए बचाने के लिए उन्होंने गेट को बंद कर दिया। तो ये हो गया रानी महल। अब हम चलते हैं राजा के महल में, राजा के कमरे में। राजा के कमरे में, सॉरी, राजा के महल में तो है ही। आप ये जो नंबर्स देख रहे हो यहाँ पर, ये अगर आप ऑडियो गाइड लेते हो तो आपको ये नंबर आपकी हेल्प करेंगे इस महल की जो हिस्ट्री है उसको समझने के लिए। तो अच्छा, ये हम आ गए हैं राजा के महल में। थोड़ा सा लाइट की कमी है तो सॉरी, आपको पेंटिंग्स उतनी क्लियर दिखाई नहीं पड़ेंगी, बट आई विल ट्राई टू शो यू मोर। ऐसा ही कुछ पेंटिंग्स इसमें भी सेम ही इनका। ओके। इसमें भी जो भगवान के जो अवतार हैं, कितने अवतार हैं सर? 9 अवतार हो। अच्छा, 10वां कलगी अवतार होने वाला है। सेम मतलब वही जो पेंटिंग सेम थीम यूज़ की गई है। चाहिए बस एक थोड़ा ये अलग पेंटिंग आप दिखा सकते हैं। हाँ।
ये क्या है, हेल्पफुल है इमेजिनेशन के लिए। इनको देख के आदमी इमेजिन कर सकता है कि किस हिसाब का उनका लाइफ स्टाइल रहा होगा उस समय, क्या उनका ड्रेस कोड रहा होगा, कैसा मार्केट रहा होगा, क्या लाइफ स्टाइल रही होगी, तो इनको देख के ही इमेजिन कर सकते हैं। और ये सभी क्रॉस वेंटिलेशन है। ओके। अब लाइट के लिए वेंटिलेशन दिए गए हैं, ये तीनों दिशाओं में है कि हवा कहीं से भी चलेगी, इसमें एंटर ये भगवान श्री राम का राम जी का वो दरबार है। और देखिए दोस्तों 450 साल पुरानी पेंटिंग है, जिसको गीले प्लास्टर पे बनाया गया था नेचुरल कलर्स के साथ में, और जो पेंटिंग आज भी बरकरार है। दोस्तों थोड़ा लाइट की यहाँ पर जो इंटेंसिटी है थोड़ी कम है, रीज़न ऑफ गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा जो उसके जो रास्ते थे आने जाने के वो थोड़ा बंद कर दिए हैं, क्योंकि सनलाइट से ये पेंटिंग जल्दी ख़राब हो जाएंगी और उसकी जो ओरिजिनलिटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वीडियो में आपको उतना क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आपको इसका एक्चुअल में अगर इसकी मतलब इसको पेंटिंग्स को देखना है तो आपको यहाँ आकर ही उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है सर, अब किधर चले हम लोग? आपको टॉयलेट और दिखाते हैं तो ठीक है, चलेंगे झांकी में। चलिए अब देखते हैं कि शाही जो लोग हुआ करते थे उनका टॉयलेट्स कैसा होता था, क्योंकि आज की डेट में तो हमारा टॉयलेट डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। तो देखते हैं कि 450 साल पहले लोग कैसे बाथरूम इस्तेमाल करते थे। तो ये है गेट इसका, यहाँ पर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है इसलिए हमने टॉर्च जला दिया है। ओके, मैं भी ऑन कर लेता हूँ लाइट। ये सब इनका स्नानागृह था। अच्छा ये इनका स्नान गृह था। और इसमें 3 टैंक्स बने हुए हैं। सेंटर वाला जो टैंक है इसमें आयरन पॉट है, देखिए आप, पानी को गर्म करने के लिए। नीचे आगे जला के इसमें पानी गर्म किया जाता था, समझ गया। ठंडे पानी के टैंक्स में उसको मिलाया जाता था। अच्छा, ये और ये बगल वाले टैंक हैं, इनमें ठंडा पानी रहता था। और पानी इनमें आता कहाँ से था? सर्वेंट्स कैरी करके लाते थे सर। अच्छा, इसमें डालते थे। सर्वेंट्स कैरी करके। ओके, फिर ये जो होल बने हुए हैं इनसे मिक्स, इन होल से ये पानी मिक्स होता था। अच्छा, नहाते कैसे थे इसी में, एक टैंक में जैसे बैठे हैं नीचे। और अच्छा, उस समय तो क्या था कि उनके सेवक रहते थे तो वो उनको नहलाते थे उस हिसाब से। और ये आगे वाला ये ये कैसा? सभी रूम्स थे जो आपको दिखाए ना, सभी रूम्स एक दूसरे से जुड़े। अच्छा, ये सब रूम्स वगैरह हैं इसमें, ये सीट्स हैं ना जी, कदमचा टॉयलेट बोलते हैं इनको। नीचे सेप्टिक टैंक्स होते थे। तो भाई देखो, ये थी पहले की इंडियन सीट, जिसे आज बोलते हैं उड़ीसा पेन। और उड़ीसा पेन के आज की डेट में 4 वेरिएंट अवेलेबल है। उड़ीसा पेन 23 इंच, उड़ीसा पेन 21 इंच, और उड़ीसा पेन का एक और वेरिएंट उसे बोलते हैं सिटी पेन। यहाँ पे क्या है? ये बाथ टब टाइप के हैं सर। अच्छा, ये बाथ टब था। जैसे ऑयल का कभी हुआ या पानी का हुआ या हर्ब से लिया या मुल्तानी मिट्टी से लिया तो इन्हीं में लिए करते थे वो। अच्छा, अगर उससे स्नान करना है? हाँ, जैसे लेटते हैं ना कभी कभी, वो पंचकर्म वगैरह होते हैं तो उस हिसाब से ही लेते थे इसमें। देखिए आप स्लोप देखिए, पूरा एक ढलान सा दिया हुआ है कि एक चैनल खोलेंगे पानी सीधा। ओके, मतलब उधर से इधर की तरफ ढलान है। तो भाई जैसा कि आगरा के रेड फोर्ट में हमने देखा था कि वहाँ पर नेचुरल फाउंटेन्स को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि क्योंकि यहाँ पर ये जो महल है वो चारों तरफ से बेतवा नदी से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर वाटर की उतनी क्राइसिस नहीं थी। इसीलिए ये यहाँ के जो राजा वगैरह थे बुंदेला, वो वाटर को स्टोरेज नहीं करते थे, वाटर को ड्रेन करते थे। यहाँ आप पीछे देख सकते हो, ये सारा का सारा ड्रेनेज सिस्टम पूरा बनाया गया है, यानी कि पूरे के पूरे पानी को नदी में बहा देते थे। ये आप जो पीछे देख सकते हो, ये है फाउंटेन। लेकिन यहाँ पर फाउंटेन के लिए कोई ऐसी खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिंपल सा एक ऊपर की तरफ टंकी बनाई गई थी और उससे पानी वो उसमें भरते थे, जो कारीगर थे वो पानी भरते थे और उससे इसमें होता था प्रेशर क्रिएट, जिससे कि ये फाउंटेन चलता था। तो भाई अभी हमने ख़त्म किया राजा महल को, अब हम एंटर करने वाले हैं जहांगीर महल में। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रेमिसेस, जो नीचे वाला जो प्रेमिसेस था और हम जो ईस्टर्न गेट पे गए थे, वो पूरा का पूरा हमारा हो गया राजा महल। और अब हम जहाँ पर आए हैं ये है जहांगीर महल। आइए स्टेयर्स से चलते हैं ऊपर की तरफ। ये डेली चेंज होते रहते हैं। एमपी टूरिज्म का जो होटल बताया था भैया ने, ये वो होटल है, आप भी इसको बुक कर सकते हैं। एमपी टूरिज्म की जो साइट है उस पर जाके आप बुक कर सकते हो।
वैसे काफ़ी मुश्किल है खाली मिलना, क्योंकि केवल 8 ही कमरे हैं यहाँ पर। तो भाई अब ये ठीक मेरे सामने है जहांगीर महल। तो इसका सर नाम मतलब जहांगीर महल क्यों पड़ा? जब ये यहाँ पर हिंदू राजा वगैरह थे तो मतलब जहांगीर नाम कहाँ से आ गया बीच में?